भैया आप लोग नाश्ता अकेले मत खा जाना, थोड़ा अपने छोटे भाई के लिए भी छोड़ देना। तो आजा कर ले साथ में नाश्ता। अरे चुप कर कपीदा बंदर, वो दोनों नाश्ता नहीं खा रहे, बाबूजी को दिया हुआ वचन निभा रहे हैं। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, डर लगता है आज ये सांड कुछ कांड करके ही जाएगा। ये जल्दी से नाश्ता करो और भाग लो। हरिओम, इधर आजा बेटा। ओ बाबूजी मैं लगभग ऑलमोस्ट दिल्ली से आ गया। ओ किथे हो महाराज? ओ बाबूजी, ओ किथे हो? ओ बाबूजी किथे हो? ओ लो जी इथे हो पिलर दे पीछे। ओ बस बाबूजी मैं आप सब के लिए चांदनी चौक की मशहूर बर्फी लाया हूं। अच्छा, कहाँ रखूं? जय गौ माता। बाबूजी वो गोमुख के रहते हुए दूसरी गाय लेने की क्या जरूरत थी? साहब गाय नहीं है, सांड है। गुड। कहाँ से मंगवाया बाबूजी? जापान की मल्टीनेशनल कंपनी से मंगवाया है विद स्पेयर पार्ट्स। कमाल करते हो, और हमें क्या पता कहां से आ गया, ये अपने आप चला आया है। अरे चोपड़ा साहब इस सांड को ना एक बार हम प्लेटफॉर्म से बाहर छोड़कर आ चुके हैं, लेकिन फिर से विदाउट टिकट अंदर आ गया ये। हाँ जा ही नहीं रहा है। और इस विदाउट टिकट पैसेंजर का चालान ये नागिन काटेगी। लठधारी आ गए। ओ चोपड़ा साहब तुसी जरा इथे आ जाओ। हैं जी आज ना नागन पुत्र ना बेटा, जानवरों नाल डंडे से नहीं प्यार से बात करनी चाहिए। ओए पुत्र, ओ जानवर भी तो हम इंसानों की तरह लगभग ते ऑलमोस्ट प्यार के भूखे होते हैं। ओके ओ ले ओ किन्ना सोना तुझे रब ने बनाया। की नाम है पुत्र तेरा? था ये होता है प्यार का रिस्पॉन्स। और इसकी आवाज भी कितनी सुरीली है ना जी चोपड़ा साहब? हरिओम। और मैं तो कहता हूं ना कि आज की दुनिया में प्यार से बेटर लगभग ऑलमोस्ट कोई ऑप्शन है ही नहीं। और बाबूजी का ही तो ज्ञान है जी। पता है चोपड़ा साहब 3 महीने पहले का मुहावरा है, फुल स्टॉप। 2 महीने पहले का। ओ चिड़ियाघर के शेरों बाहर आ जाओ। ओए आ जाओ, डरो मत बाबूजी। ओए घोटक ते गोमुख ते कपी आ जाओ, ओ मैं हूं ना। चल हाथ पकड़, चल ट्राई करते हैं। हाँ जा। ओए ओ ये तो शक्ल से ही लगभग ऑलमोस्ट कितना शरीफ बंदा लगता है। हरिओम। चोपड़ा साहब इस बिन बुलाए मेहमान का समाधान कैसे करें? घोटक ते गोमुख ते कपी पुत्र, एक काम करो, इसकी रस्सी पकड़ के ना इसको बाहर मेन रोड पे छोड़ के आओ, वहां से वापस नहीं आएगा। इस सांड की रस्सी पकड़े। चोपड़ा साहब एक काम करिए, उस रस्सी का रिजर्वेशन करवा के दीजिए पहले। जाइए। वो हाथ धो गई बाबूजी, आजकल किसी को सजेशन देना ही नहीं चाहिए। हैं जी? हाँ तो मत दीजिए ना, है? ऐसे सजेशन देते। हाँ जी, डरने की क्या बात है। जल्दी
जाइए चोपड़ा साहब। क्या करते हो भैया? क्वेश्चन मार्क। फाड़ ले। मयूरी को लगता है ऐसे लेके जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भैया रस्सी पकड़नी पड़ेगी फुल टाइट, वरना हो सकती है हम तीनों की टेंशन टाइट। भैया फुल स्टॉप। भैया मेन रोड तो बहुत दूर है। डॉट 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 डॉट। सांड को छोड़कर क्या पैदल आएंगे? क्वेश्चन मार्क। भैया स्कूटर पे चलते हैं ना। डॉट 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 डॉट। आगे आगे हम 3 भाई, पीछे पीछे सांड भाई। डॉट 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 डॉट। बात तो तेरी सही है गोमुख, हाँ लेकिन सुन, धीरे धीरे चलाना। आजकल एनिमल राइट्स वालों का बड़ा प्रॉब्लम है। चल कभी बैठ। आ जाओ। चलो भैया चलो चलो चलो। भैया आई थिंक सांड का ईगो हर्ट हो रहा है। हम आगे आगे चले स्कूटर पे, वो बेचारा पीछे पीछे है, वो भी पैदल। उसे अच्छा नहीं लग रहा भैया। भैया इतनी धीमी स्पीड में तो स्कूटर पेट्रोल बहुत पिएगा। डॉट 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 डॉट। अबे कोई नई बात नहीं है गोमुख, हम एक काम करते हैं, अपना स्कूटर पेट्रोल से नहीं अपने पैरों से चलाते हैं। हाँ? तो पैर इंजन में डालेंगे क्या? ये बेवकूफ है। सर चल 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 चल। गोमुख मुझे लगता है सांड को ना अगले स्टेशन पर छोड़ देते हैं। करेक्ट भैया, फुल स्टॉप। अगले मोड़ पर बहुत सारे पेड़ हैं। डॉट 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 डॉट। उनके पीछे छोड़ देते हैं। फुल स्टॉप। अरे भैया हम यहाँ किसी लाश को ठिकाने लगाने आए हैं क्या? अरे हंसता खेलता सांड है बेचारा। एक काम करते हैं, इसको यही छोड़ देते हैं और अब लौट चले करते हैं। भैया मैं बता रहा हूँ आगे ट्रैफिक बहुत मिलेगा, खाली पॉकेट फंस जाएंगे हम लोग। कपी कहीं के, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, समझा? तेरे साथ वो 2 लोग हैं जो तुझसे बड़े भी हैं और स्मार्ट भी, समझा? दूसरा कौन भैया? क्वेश्चन मार्क। सांड। चल आ। भैया हाँ 2 4 व्हीलर्स के बीच जुगलबंदी चल रही है। डॉट 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 डॉट। अबे हंस क्या रहा है गोमू कहीं के? पीछे जाम लगा हुआ है। हाँ तो भुगतो। मना किया था भैया मत जाओ, वहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा। लेकिन कभी ज्यादा स्मार्ट मत बन। तेरे साथ 2 हैं जो बड़े भी हैं स्मार्ट भी हैं। अब कहाँ के स्मार्टनेस, फंस गए ना। बड़े भाई से जबान लड़ाता है, बड़े भाई से जबान लड़ाता है तू? हाँ तू हमको कन्विंस भी तो कर सकता था। हाँ? किया तूने कन्विंस? अरे मैं बोला चुप कर। गोमुख स्कूटर साइड पे ले। भैया स्कूटर नहीं, सांड को साइड पे लेना है। डॉट 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 डॉट। हाँ अबे तू भी तो हेल्प कर। हुर हुर। भैया लेफ्ट लेफ्ट नहीं लेफ्ट बोलो उसको थोड़ा। हाँ। पीछे पीछे थोड़ा कट तो मारो भैया पीछे। अबे पार्किंग करवा रहा है क्या? सांड है सांड, ट्रक नहीं है। अबे हिल। अरे ये तो सांड हिल ही नहीं रहा है। अरे सांड किसका है? इसे हटाओ यहाँ से। थोड़ी तसल्ली रखिए भाई साहब, सांड का मामला है। लेकिन मेरे ऑफिस में जो सांड जैसा बॉस बैठा है वो तसल्ली नहीं लेता, वो सीधा काम से निकालता है। भाई साहब मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, सारे बहुत सांड ही होते हैं। अरे जल्दी हटाओ इसको वरना मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। भाई साहब फुल स्टॉप। भाई साहब ये सांड है, इसको अंडर प्रेशर करने की कोशिश की तो सिंग भी मार सकता है। डॉट 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 डॉट। भाई साहब एक बात और, आपके पास तो सिर्फ हॉर्न है। डॉट 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 डॉट, जबकि इसके पास हॉर्न्स हैं। डॉट 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 डॉट। और वैसे भी पुलिस काम पे वक्त पे नहीं पहुंचती, जाम में कैसे पहुंचेगी? अभी पुलिस को फोन करता हूँ जल्दी। हाँ कर ले कर ले। हेलो पुलिस स्टेशन। हटो।
जब जब इस रोड पे जाम लगेगा तब तब इस रोड को क्लियर करने के लिए एक इंस्पेक्टर आएगा, इंस्पेक्टर डीसीपी। इंस्पेक्टर या डीसीपी? क्वेश्चन मार्क। इंस्पेक्टर दीपचंद पुरोहित। ओह, तुमको पता नहीं इस मेन रोड पर टू व्हीलर पार्क करना मना है और तुमने इस फोर व्हीलर सांड को पार करके रखा है। इसका चालान तो कटेगा। किसका? सांड का? तुम्हारा 1000 रुपया जुर्माना निकालो और वापस इसको घर लेके जाओ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये सांड हमारा नहीं है। फुल स्टॉप। हाँ, तुम्हारा नहीं है तो फिर क्या ये गवर्नमेंट का है? अरे भैया, रस्सी तुम्हारे हाथ में है, तुम पकड़े हो तो फिर तुम्हारा नहीं तो किसका है? अच्छा, अगर हम ये डंडा पकड़ ले तो क्या आप भी हमारे हो जाओगे? इंस्पेक्टर से बदतमीजी। जल्दी से 1500 रुपया भरो वरना मेरे साथ थाना चलो। अरे अरे एक मिनट भैया दे दो। मेरे पास तो 1000 रुपये ही हैं। तेरे पास कितने? कितने हैं? 450 है भैया। टो 50 रुपए आपके पास होंगे सर। टो। इंस्पेक्टर से फिर मजाक। अब तुम्हें 2000 रुपए जुर्माना देने पड़ेंगे। नहीं, सॉरी। भैया मेरे पास 50 रुपए हैं। अबे तो दे ना। दे दो। ये ले मेरे 1000 दे रहे सर, जल्दी कर। 30 रुपए किसको? भैया थोड़ा ओ जल्दी करना। 20 रुपए, 50 रुपए हो गया सर। ये लो। ये लीजिए सर। चल हरिओम। चल रुको। हाँ। चलते हैं सर। थैंक यू। अरे को 100 रुपए का चालान और कटेगा। अब किस बात का इंस्पेक्टर कहेंगे? भैया इंस्पेक्टर साहब, अब किस बात की? वो इस बात के कि स्कूटर पर 3 आदमी का बैठना अलाउड नहीं है। कहाँ है लाइसेंस है? सर हमारे पास अभी और पैसे नहीं है। डॉट। सर आप ये सांड रख लो। फुल स्टॉप। हाँ, रख लो। अच्छा सर हरिओम। हाँ, चल। रुको। पर्ची तो 100 की ही कटेगी, सांड की नहीं, तुम्हारी। हवलदार। जी सर। अरे हटो यहाँ से भाई, जाम क्या लगा रखा है? जी सर। तुम घर जाओ इनके, हमारे जुर्माने के पैसे लेके आओ। कितने सर? 100 रुपए लेके आओ जी। और ये भी देखना ये लोग सांड को घर लेके जाते हैं या रास्ते में छोड़ देते हैं। जी। जरा कुछ गड़बड़ हो ओके सर। मुझे फौरन SMS करो। जी सर। SMS क्यों? मैं ड्यूटी पे फोन नहीं उठाता। वाह, मेरे 1000 रुपए चले गए। बाबूजी ने बिजली का बिल भरने के लिए दिए थे। गज के लिए नया स्कूल बैग खरीदना था। डॉट। मैं तो सोच रहा था कि आज बच्चों को कुल्फी खिलाऊंगा। ये सब इस जानवर की वजह से हो रहा है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। 6 महीने पहले का मुहावरा है। बे गोमू कहीं के, तू क्या बाबूजी के मुहावरों का ऑफिशियल स्कोरर है? वैसे एक बात बताएं भाई साहब, सांड है ना बड़े काम का जानवर होता है। वो कैसे भाई साहब? वो ऐसे कि ये किसी का भी भविष्य बिल्कुल सही बता सकता है। क्या सच में बता सकता है? हाँ, बहुत साल पहले जब मैं छोटा था ना तो एक सांड ने ही मुझे बताया था कि बेटा तुम बड़े होके बहुत बड़े हवलदार बनोगे, और देखो बन गया। इस सांड से कोई भी सवाल करो उसका बिल्कुल सही जवाब देगा, हाँ में या ना में। हाँ भैया सुना तो मैंने भी है। डॉट। भैया इट इज पॉसिबल। याद है कुछ साल पहले उस ऑक्टोपस ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में एकदम सही से प्रेडिक्ट किया था। हाँ। तो भैया जब वो कर सकता है तो अपना ये सांड क्यों नहीं कर सकता? भैया आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? क्वेश्चन मार्क। गोमुख, जो पैसे हमने जुर्माने में दिए हैं वो सूद समेत वापस लेकर आएंगे। वो कैसे? क्वेश्चन मार्क। अभी गोमुख कहीं के, आजकल अपना भविष्य कौन जानना नहीं चाहता? बता, हम आधे घंटे के लिए ज्योतिष की दुकान यही मार्केट में लगा लेते हैं, फिर चलते हैं घर। हाँ?
ठंडे ठंडे पानी से नहाने के बाद, कंघी करो खाना खाने के बाद। पर हमने तो खाना खाया ही नहीं। कोई बात नहीं, पहले कंघी कर लेते। हाँ, ये किसकी आंखें जो हमारे आईने में आ गई हैं? लगता है इसी की आंख हमारे आईने में आई थी और ये अपनी आंख लेने आया था। पर हमें देख के वो भाग क्यों गया? नागिन भाभी से पूछते हैं। पूछो। नाम लिया और भाभी हाजिर। पूछते हो कि जाएं? भाभी, हाँ। अभी अभी ना एक आदमी दरवाजे पे आया था। अच्छा। और उसकी आंख हमारे आईने में थी और हमें देख के वो फटाफट भाग गया। ऐसा है? अब तुम हमें देख के भाग जा बच्चों, समझे ना? हमको गुस्सा आया ना तुम? अरे कौन आएगा मेंढू इधर जो तुझे देख के डर के भाग जाएगा? कुछ भी बोलता रहता है। देख बेटा, अपने घोटक भैया और गोमुख भैया से कुछ सीख, है? देख कितना बड़ा काम करने गए हैं। जा अपना काम कर। प्यार नहीं बाबूजी, घास। अब तक तो उन तीनों ने उसे मेन रोड के पार छोड़ भी दिया होगा और शायद इस वक्त वो सांड पेड़ों के तले हरी हरी और मुलायम घास खा रहा होगा, है ना? कौन घास खा रहा है? हाँ, होगा कोई जानवर। अरे आदमी थोड़ी घास खा सकता है ना, लेकिन कौन सा जानवर घास खा रहा है? अरे बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? अरे बुआ जी, सांड। क्या क्या कहा तूने? मुझे सांड कहा? शक्ल सांड जैसे होने से क्या होता है? मेरी हरकतें तो पूरी इंसान जैसी है। भैया देखो ना, इसने मुझे सांड कहा। बिल्लो बिल्लो, बात तुम्हारी सही है, लेकिन इसने तुम्हें सांड नहीं कहा बिल्लो। कहा नहीं, तुमने पूछा कि कौन घास खा रहा होगा, तो इसने उसका जवाब दिया कि सांड। आज सांड अपने घर में घुस आया था बिल्लो। क्या? चिड़ियाघर में सांड? लेकिन सांड आया कहाँ से? अच्छा छत से आया होगा। बिल्लो, सांड हेलीकॉप्टर नहीं है जो छत पे उतरेगा और फिर सीढ़ी से नीचे आ जाएगा। वो दरवाजे से आया था। लेकिन खुशी की बात तो ये है बुआ जी कि गिल्लू के पापा गोमुख भैया और कपी उसे मेन रोड पर छोड़ने गए हैं। चलो ये अच्छा हुआ, सांड की मुसीबत जल्दी टल गई। अरे काहे नहीं टलती? जिस घर में 3-3 जवान बेटे हो उस घर में मुसीबत आ ही नहीं सकती, टिक ही नहीं सकती, सिवाय मेरे भैया। वैसे भैया एक बात बताओ, अगर मेरे घर में सांड घुसता तो मैं कैसे निकालती उसे? अरे मैं कहाँ से निकालती? वो मेरे घर में रहता और मैं घर से निकल जाता। बिल्लो बिल्लो, तुझे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या भैया? अरे समझने की बात है, तेरी बकबक सुन के सांड खुद ही मैदान छोड़ के भाग जाता। क्या भैया, मेरे घर में मैदान कहाँ है? बात तो तेरी से। हरिओम हरिओम हरिओम। मयूरी शांत। ये कैसा भूचाल डांस किया बेटा, सब कुछ हिला के रख दिया। सॉरी मयूरी के बाबूजी, दरअसल उस जानवर के जाने की खुशी में मयूरी एनिमल डांस कर रही थी। फिर से करके दिखा है। नहीं, बाद में। अरे जानवर के जाने की खुशी में तू हमारी जान ले रही थी। ये कोई डांस था? हाँ होगा कोई। मैं तो डांस जानती नहीं, मैं डांस करना नहीं जानती, लेकिन मुझे डांस के बारे में समझ है, समझी? तू कहाँ से समझेगी? आज तक बिल्लो को कोई समझा ही नहीं है। समझते तो सब है बिल्लो, पर तुझे चुप आज तक कोई नहीं करा पाया। क्या? मैं बहुत बोलती हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ, नहीं आऊंगी वापस कभी। अगर तुम रोकना चाहो ना तो भी नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ मैं।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.